बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग अपनी बुक न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बुक 4, सब बच्चे आप लोग अपनी ये बुक ले लें। न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बुक 4, सफ़ा नंबर, पेज नंबर 20, ठीक है, पेज नंबर 20, यूनिट नंबर 4, और हमारा टॉपिक है पॉपुलर स्पोर्ट्स, यानी खेल, मशहूर खेलें। अब बच्चों, आप सबको पता होगा, आप लोग के लिए सबसे मशहूर खेल कौन सी है जो हम लोग जानते हैं? जिन मशहूर खेलों के बारे में, वो हैं क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, हॉकी हो गया। ये सारी खेलें हैं जो हम लोग, जिनके बारे में हम जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। और अमूमन ज़्यादातर जो खेल खेली जाती है वो है क्रिकेट और फुटबॉल। अमूमन तौर पे जो ज़्यादा से ज़्यादा खेली जाती है, चाहे आप मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं या स्कूल में खेल रहे हैं, तो ये हमारे खेल होती है। और खेल बहुत ज़रूरी होती है हम लोगों के लिए, हमारी एक्सरसाइज होती है, उससे हमारी जिस्मानी नशोनुमा होती है, और हमारे मीन्स हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए, हमारे मसल्स के लिए, बोन्स के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। और एक्सरसाइज आप किसी भी सूरत में कर सकते हैं, खेल की सूरत में भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ खेलों में कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि जो मशहूर खेलें हैं वो क्या हैं और वो कैसे खेली जाती हैं। ओके बच्चों, सबसे पहले आ गया हमारा पॉपुलर स्पोर्ट्स क्रिकेट। सबसे पहले है क्रिकेट। अब क्रिकेट कैसे खेली जाती है बच्चों? आप सबको पता है, एक पिच होती है, उसमें एक दोनों साइडों पे विकेट होती है, विकेट के पीछे एक विकेट कीपर होता है, दूसरी साइड पे एम्पायर होता है। एम्पायर वो होता है जो गेस कर रहा होता है, जो कि सारे चीज़ का जायज़ा ले रहा होता है, क्या चौका हुआ है या छक्का हुआ है या आउट हुआ है, कैसे आउट हुआ है, बॉल हुआ है, क्या हुआ है, वो सब जो हर चीज़ का जायज़ा ले रहा होता है या जिसने हमें रिजल्ट बताना होता है, उसको हम एम्पायर कहते हैं। और जो विकेट कीपर होता है वो विकेट के बिल्कुल पीछे खड़ा होता है। उसका क्या काम होता है कि जब उसके हाथ में बॉल आता है तो वो विकेट पे मार के जो बॉलर, वो जो बैट्समैन होता है, उसको आउट कर देता है। और बैट्समैन क्या होता है? जो शख्स बैट के साथ खेल रहा होता है, बल्ले के साथ खेल रहा होता है, यानी बल्लेबाज उसको कहते हैं हम, उसको हम बैट्समैन कहते हैं। और बॉलर कौन होता है? जो दूर से भाग के आके बॉल फेंकता है बैट्समैन की तरफ, उसको हम बॉलर कहते हैं, यानी गेंदबाज। जिसके हाथ में बॉल हो उसे हम गेंदबाज कहते हैं, जिसके हाथ में बैट हो उसे हम बल्लेबाज कहते हैं। और टोटल कितने लोग होते हैं? टोटल 11 लोग होते हैं एक टीम में। और पूरा जो ग्राउंड होता है, पूरा जो मैदान होता है, वो उन्हीं लोगों से भरा हुआ होता है। उन्होंने हर जगह पे कब्जा किया हुआ होता है ताकि कहीं से भी बॉल आए तो वो या तो चौका रोक सकें, या वो कैच कर सकें, या तो वो बॉल फेंक के किसी को भी रन आउट कर सकें। ठीक है, ये होती है क्रिकेट। तो अब हम शुरू करते हैं इस क्रिकेट के बारे में पढ़ने के बारे में। सो स्टूडेंट्स, क्रिकेट, देयर आर सम बॉयज इन द लोकेलिटी ग्राउंड, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, द बैट्समैन आर स्टैंडिंग एट द पिच, द फील्डर्स ऑक्यूपाई ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्राउंड, बिहाइंड द विकेट इज द विकेट कीपर। ओके स्टूडेंट्स, चले मैं अब आपको इसके मीनिंग भी बता देती हूँ। लोकेलिटी का मतलब होता है बस्ती, मतलब आपके जो लोकल एरिया में आप खेलते हैं उसको हम बस्ती कहते हैं। लोकल एरिया हमारा, ये हमारा लोकल एरिया है जिससे हम कहते हैं, यानी ये हमारा एरिया है। अपने मोहल्ले में आप अपने दोस्तों के साथ भी बाहर निकल के यही गेम, अमूमन आप लोग यही गेम खेलते होंगे, क्रिकेट। तो देयर आर सम बॉयज इन द लोकेलिटी ग्राउंड, लोकेलिटी यानी बस्ती, ग्राउंड यानी मैदान। तो कुछ लड़के हैं, यहाँ पे कुछ लड़के हैं, बस्ती के मैदान में कुछ लड़के हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके, द बैट्समैन आर स्टैंडिंग एट द पिच, जो बैट्समैन है, मैन मीन्स जो ज्यादा लोग, जब ज्यादा आदमी होते हैं तो उनको हम मैन कहते हैं, प्लूरल में आता है वो। द बैट्समैन आर स्टैंडिंग एट द पिच, जो बल्लेबाज हैं वो खेलने की जगह पर खड़े हैं। ठीक है, वो सब क्या कहे, वो खेलने वाली जगह पे खड़े हैं,
क्या करने के लिए? बॉल सबका एक ही रुझान होता है, बॉल को या तो रोकना या पकड़ना ताकि वो चौका वगैरह ना हो। तो द फील्डर्स ऑक्यूपाई ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्राउंड, जो खिलाड़ी हैं, जो फील्डर्स हैं, वो उन्होंने कब्जा किया हुआ है ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्राउंड, मैदान के सारे हिस्से में। ओके, बिहाइंड द विकेट इज द विकेट कीपर। अब वही कि मतलब विकेट के पीछे विकेट कीपर खड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, देयर आर सम बॉयज इन द लोकेलिटी ग्राउंड, they are playing cricket, the batsmen are standing at the pitch, the fielders occupy all parts of the ground, behind the wicket is the wicket keeper. Now students, they are explaining you as though the game is going on. अब उन्होंने आपको इस तरीके से ये आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस मौजू पे वो बात कर रहे हैं कि जैसे आप लोग ये गेम खेल रहे हैं। ठीक है, वो बता रहे हैं अब किस तरह ये खेल जा रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस इज एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन। अब उन्होंने फौरन एक माहौल पैदा कर दिया है कि ये एक बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन है, बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। क्या है? द बॉलर इज गोइंग टू बॉल टू द कन्फ्रंटिंग बैट्समैन। सी स्टूडेंट, इंटरेस्टिंग मीन्स दिलचस्प, सिचुएशन सूरत हाल, बॉलर वही बल्लेबाज, कन्फ्रंटिंग यानी मुखालिफ, बैट्समैन बल्लेबाज। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, बॉलर यानी गेंदबाज, सॉरी। ये आप लोगों को सारे मीनिंग्स आपके नोट्स में भी होंगे स्टूडेंट्स, आप उसमें भी जरूर देखिएगा और इधर मैं आपको बता भी रही हूँ। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन, ये एक बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। द बॉलर इज गोइंग टू बॉल, जो गेंदबाज है वो गेंद करने लगा है, टू द कन्फ्रंटिंग बैट्समैन, जो मुखालिफ उसका बल्लेबाज खड़ा है उसको। ही रैन एंड बॉल्ड, उसने वो भागा और उसने गेंद फेंका। ही रैन एंड बॉल्ड, द बॉल वॉज सो फास्ट दैट द बैट्समैन कुड नॉट स्टॉप इट। सी स्टूडेंट, अब वो बॉल इतना फास्ट था, इतना तेज था, दैट द बैट्समैन के बल्लेबाज कुड नॉट स्टॉप इट, उसको नहीं रोक सका। ठीक है, अब आप खुद इस सिचुएशन को अपने दिमाग में भी सोच सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि किस तरह वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट वेंट डायरेक्ट इनटू द विकेट, वो डायरेक्ट किधर गया? विकेट पे जाके लगा। वाओ, सो स्टूडेंट्स क्या हुआ? वो जो गेंदबाज था उसने भागते हुए आया, उसने आके बॉल फेंका और बॉल इतना फास्ट था, इतना तेज था कि जो बल्लेबाज था वो उसको देख ना पाया, मतलब वो बॉल को हिट ही नहीं कर पाया। तो क्या हुआ? जो बॉल था वो डायरेक्ट विकेट पे जाके लगा, और जैसे बॉल विकेट पे लगता है क्या होता है? सब शोर करते हैं आउट, दिस इज आउट, सब अपील करते हैं। अब जितने भी बॉलर्स वहां पे होते हैं, फील्डर्स होते हैं, सब क्या अपील करते हैं? आउट, कि बस ये आउट हो गया है। सो आउट शाउटेड द प्लेयर्स, सब खिलाड़ियों ने शोर किया। द अंपायर लिफ्टेड हिज फिंगर, अपनी उसने उंगली उठा ली। द बैट्समैन वाज डिक्लेयर्ड आउट, जो बल्लेबाज था उसको आउट करार दे दिया गया। देखा बच्चों, कितनी उन्होंने इंटरेस्टिंग हमें सिचुएशन यहाँ पे दिखाई है कि वो भागता हुआ आया बॉलर, उसने इतनी तेज बॉल की कि जो बैट्समैन था, बल्लेबाज था, उसको बॉल ही नजर नहीं आई, वो सीधा जाके विकेट पे लगी और सबने उसको आउट श्योर किया, और जो हमारा अंपायर था उसने उसको आउट करार दे दिया। ठीक है, यह यहाँ पे हमारी सारी वो सिचुएशन खत्म हुई और आपको समझ भी आ गई कि क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। अब नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ, ऑन संडे द लोकेलिटी ग्राउंड इज फुल ऑफ बॉयज प्लेइंग क्रिकेट ऑल द डे लॉन्ग। अब इतवार के दिन, स्पेशली इतवार के दिन जाहिर है सबकी छुट्टी होती है, सब घर पे होते हैं, तो खास तौर पे उस दिन द लोकेलिटी ग्राउंड, जो बस्ती का मैदान होता है, इज फुल ऑफ बॉयज, पूरे लड़कों से भरा हुआ होता है, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हुए ऑल द डे लॉन्ग, पूरा दिन। ठीक है, दे एंजॉय प्लेइंग दिस गेम, वो इस गेम से बहुत लुत्फ अंदोज होते हैं, बहुत मजे से वो ये गेम खेलते हैं। क्रिकेट इज वन ऑफ द पॉपुलर स्पोर्ट, क्रिकेट एक मतलब सब खेलों में से एक सबसे मशहूर खेल है। ठीक है, क्रिकेट इज द वन ऑफ द पॉपुलर यानी मशहूर स्पोर्ट्स खेल है। यू हैव इंटरनेशनल टीम्स, आपके पास बैनुल अक़वामी टीम्स है। इंटरनेशनल मीन्स जो हर मुल्क से आती हैं, हर जगह से आए, उनको हम इंटरनेशनल टीम कहते हैं।
ठीक है। सो यू हैव इंटरनेशनल टीम, आपके पास बैनुल-अक़वामी टीम्स होती हैं। यू वॉच क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन, और आप लोग क्रिकेट मैच कहाँ देखते हैं? टेलीविजन पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, या तो आप स्टेडियम में जाके भी देखते हैं। उसके अलावा एक ही है कि हम लोग टीवी पे बैठ के देखते हैं, अमूमन लोग टीवी पे बैठ के ही देखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारी एक खेल के बारे में खत्म हुआ, वो है क्रिकेट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी खेल की तरफ। अब दूसरी खेल हमारी क्या है? फुटबॉल। जी बच्चों, तो हम इसको फुटबॉल क्यों कहते हैं? फुट यानी पांव, बॉल गेंद, यानी कि पांव से सिर्फ हम बॉल को हिट कर सकते हैं। इसमें ना तो आप अपने हाथों को बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते। ये देखिए, आप पिक्चर देख सकते हैं, इसमें सिर्फ वो लोग ये गेंद को अपने पांव से हिट कर रहे हैं। द फुटबॉल इज हिट ओनली, इसलिए उसको फुटबॉल कहा जाता है, क्योंकि उसे हम फुट यानी पांव से उसको हिट करते हैं। वी डोंट यूज आवर हैंड। यहाँ अपना सर से आप हिट कर सकते हैं, चेस्ट से कर सकते हैं, टांग से कर सकते हैं, पांव से कर सकते हैं, बट नॉट विद हैंड। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें एक गेंद होती है, एक बॉल होता है, दोनों साइडों पे गोल होता है, मुखालिफ टीम्स होती हैं, और उन दोनों ने एक दूसरे के गोल में गोल करना होता है, बॉल फेंक के। ठीक है, एक गोल कीपर होता है, जैसा आप ये देख सकते हैं, ये गोल कीपर है, जिसका काम होता है गोल को रोकना है, ताकि गोल इधर जाके बॉल ना लगे और अगली टीम को एक पॉइंट ना मिल जाए। ये गोल कीपर का काम होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड सी हाउ दिस गेम इज प्लेड। सो फुटबॉल, लुक एट दिस बॉयज, इसकी तरफ देखें बच्चों। दे आर रनिंग आफ्टर अ बॉल, वो एक गेंद के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, दे आर रनिंग आफ्टर अ बॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। They are running after a ball, they are playing football. The ball is almost in the center. A tall boy is advancing. He is good player. He is taking the ball ahead, dodging and passing between his co-players. Lo, he is near the goal post. He is running very fast now. He has reached close to the goalkeeper. He kicked the ball direct into the goal post. Goal, shouted the crowd. Come on students, now I will explain you. I will translate it to you. They are running after a ball. वो एक बॉल के पीछे भाग रहे हैं. They are playing football. वो फुटबॉल खेल रहे हैं. ठीक है. The ball is almost in the center. जो बॉल है वो तकरीबन दरमियान में है, सेंटर में है. A tall boy, एक लंबा लड़का is advancing, आगे बढ़ रहा है. Advancing means बढ़ना. A tall boy is advancing, एक लंबा लड़का आगे बढ़ रहा है. He is a good player, वो एक अच्छा खिलाड़ी है. ठीक है. He is taking the ball ahead, वो बॉल को आगे बढ़ाता हुआ जा रहा है. Dodging means दूसरी टीम को चकमा देते हुए वो बॉल को ऐसे ऐसे करके घुमा रहा है. And passing, और वो अपने जो between the co-players, अपने ही मतलब प्लेयर्स को वो जो है पास दे रहा है, उनकी तरफ बॉल फेंक के और दूसरी टीम को चकमा देके he is going to the, he is passing through his co-players. Then low means wow, he is going near the goal post. जैसे ही आप लोग जब फुटबॉल देखते होंगे, आप अक्सर ये आवाज सुनते ही होंगे. जैसे ही जो प्लेयर होता है गोल कीपर के पास आता है या गोल पोस्ट के पास आता है तो शोर होता है, लो he is near the goal post, let's see what happening. यानी देखते हैं अब क्या होता है. He is near the goal post, वो बिल्कुल गोल पोस्ट के पास है. He is running very fast now, वो बहुत तेजी से भाग रहा है. He has reached close to the goalkeeper, वो गोलकीपर के बिल्कुल पास आ गया है. He kicked the ball, अब देखें उसने जैसे ही बॉल को किक किया क्या हुआ? गोल, सीधा वो गोल पोस्ट के अंदर गया और गोल हो गया. Shouted the crowd, सब लोगों ने शोर किया, पूरे हजूम ने शोर किया. गोल, shouted the crowd, crowd यानी हजूम. ओके बच्चों, Now it was the 5th goal by the City 11. City 11 एक टीम का नाम है. वो टीम को टीम के नाम उन्होंने यहाँ पे जाहिर किया है कि it was the 5th goal. ये 5वां गोल था City 11 का. They won the match. उन्होंने मैच जीत लिया.
आपको पता है कि ये फुटबॉल में एक मैच जो कर लेता है वो भी जीत जाता है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू गोल। बट जो सिटी 11 टीम थी उसने 5th गोल कर लिया था, यानी मुखालिफ टीम की तरफ से कोई गोल नहीं था अभी। दे वन द मैच, उन्होंने मैच जीत लिया। दे वर गिवन द ट्रॉफी, उन्हें ट्रॉफी दी गई। ट्रॉफी आपको पता है वो जो एक कप की शक्ल में होता है। स्कूल में भी जब आप या फर्स्ट आए या आप किसी भी खेल में अगर फर्स्ट आए हो तो आपको आपके हेडमास्टर प्रिंसिपल साहब ने एक ट्रॉफी दी हो, वो कप की सूरत में, उसे हम ट्रॉफी कहते हैं। सो दे वर गिवन द ट्रॉफी, दे रिसीव्ड हैंडसम applause and congratulation, उन्हें बहुत सारी तालियां और मुबारकबाद दी गई। They received handsome applause and congratulation. Applause means तालियां and congratulation means मुबारकबाद। Okay students, यहाँ पे हमारी कौन सी गेम खत्म हुई? फुटबॉल। We are done with our football. दो हमारी खत्म हुई, क्रिकेट एंड फुटबॉल। Now we are going towards badminton. So students, move on to your next page, page number 21, and there we are going to read about our next game, and that is badminton. Now what is badminton students? Look at the picture. The girl carrying this thing is called badminton, okay, and this is called shuttle, okay. ये बैडमिंटन होता है और इसकी ये जो जिसके साथ खेलते हैं उसको शटल कहा जाता है। ओके, नाउ हाउ डू वी प्ले दिस गेम? आपको पता होगा एक बीच में नेट की तरह एक दीवार लगाई जाती है, नेट की जो होती है, और एक उधर खड़े होता है शख्स और एक इस तरफ खड़ा होता है। दोनों के हाथ में बैडमिंटन होता है और एक ही शटल होता है। फिर एक जो है उसको हिट करता है दूसरे की तरफ, फिर दूसरा उसकी तरफ, इस तरह किया जाता है। और अगर ये शटल आपके ही एरिया में गिर जाए तो यानी कि आप एक नंबर लूज कर जाते हैं, और दूसरी जो टीम होती है, दूसरा जो आपके साथ खेल रहा है, आपकी मुखालिफ खेल रहा है, उसको एक नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट नाउ अबाउट बैडमिंटन। Some girls are playing badminton in the school ground. They are holding rackets in their hands. Each girl is trying to hit the shuttle over the net into the area of the rival. They are good players. They are so smart they don't let the shuttle fall in their areas. Yes, students. तो अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बैडमिंटन के बारे में। बैडमिंटन खेली जाती है शटल और रैकेट के साथ। अब वो बता रहे हैं सम गर्ल्स आर प्लेइंग बैडमिंटन, कुछ लड़कियां बैडमिंटन खेल रही हैं इन द स्कूल ग्राउंड, स्कूल के मैदान में। ठीक है, स्कूल के मैदान में बैडमिंटन खेला जा रहा है। दे आर होल्डिंग रैकेट्स इन देयर हैंड्स, उन्होंने अपने हाथों में रैकेट पकड़ा हुआ है। ईच गर्ल, हर लड़की, इज ट्राइंग टू हिट द शटल, शटल को हिट कर रही है। हिट करना यानी मारना, हिट कर रही है ओवर द नेट। जैसे मैंने आपको बताया एक नेट की जो दीवार होती है बीच में, उसके ही ऊपर से हमें वो शटल गुजारना होता है। जिस तरह आप टेनिस भी आपको पता होगा, वो भी सेम वे खेली जाती है, लेकिन वो बॉल के साथ खेली जाती है। तो वो शटल ओवर द नेट इनटू द एरिया ऑफ द राइवल। राइवल मीन्स वही मुखालिफ टीम की तरफ, मुखालिफ जो इंसान आपके साथ खेल रहा है उसके एरिया में, उसकी जगह पे आप फेंक रहे हैं। दे आर गुड प्लेयर्स, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। दे आर सो स्मार्ट, वो इतने तेज हैं या इतने परफेक्ट हैं। दे डोंट लेट द शटल फॉल इन देयर एरियाज, कि वो शटल को अपने जगह पे, अपने एरिया पे गिरने नहीं दे रहे। क्यों? अगर वो गिरने देंगे तो ऑफ कोर्स दे विल लूज मार्क, दैट्स व्हाई दे आर नॉट लेटिंग इट फॉल इन देयर एरिया। उनकी ज्यादातर कोशिश है कि वो अगले की जो अगला मुखालिफ है उसकी जगह पे जाके गिरे। सो दे आर गुड प्लेयर्स, दे आर सो स्मार्ट, दे डोंट लेट द शटल फॉल इन देयर एरियाज। वो इतने तेज हैं कि वो शटल को अपनी जगह पे, अपने एरिया में गिरने नहीं दे रहे। आफ्टर द गेम वॉज ओवर, जब खेल खत्म हुई, रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, नतीजे को अनाउंस किया गया, नताइज का ऐलान किया गया, नतीजे का ऐलान किया गया। गर्ल्स ऑफ क्लास 7, जो जमात 7वीं की लड़कियां थी, वर डिक्लेयर्ड विक्टोरियस, उनको जीत हासिल हुई। ओके, जो क्लास 7 की लड़कियां थी, दे वर डिक्लेयर्ड विक्टोरियस, उनको
जीत हासिल हुई, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा मार्क्स ले लिए, उन्होंने ज़्यादा अच्छे तरीके से खेला। Okay students, so here we are done with our badminton. Now badminton is finished. Now we are going towards hockey. So students, हॉकी भी आप लोगों ने देखी होगी, हॉकी कैसे खेली जाती है, आप ये पिक्चर देख सकते हैं। हॉकी, इस चीज को हॉकी कहा जाता है, और एक बॉल होता है जिसको आपने पास करते हैं आप अपनी ही टीम में, अपने टीम मेंबर्स की तरफ, दूसरी टीम से बचने के लिए, और जाके आप गोल करते हैं। इट इज सिमिलर टू फुटबॉल, बट द थिंग इज यू हैव वन स्टिक विच इज कॉल्ड हॉकी। ठीक है, सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट हॉकी। हाउ व्हाट दे आर सेइंग अबाउट इट। कासिम इज सिटिंग इन हिज रूम विद हिज फ्रेंड्स. There is a big television set in front of them. They are going to watch a hockey match. It is going to be an interesting match. Pakistan and India are the teams. After a little while, the match started. Pakistan showed dominating game. The Indians also defended well. Just 5 minutes before the half time, Pakistan got a penalty corner. The full back of Pakistan succeeded to score a goal. So students, यहाँ पे वो क्या हमें बता रहे हैं, एक लड़के के बारे में, कासिम के बारे में बोल रहे हैं कि कासिम is sitting in his room. कासिम अपने कमरे में बैठा है with his friends, अपने दोस्तों के साथ. There is a big television set in front of them. उनके सामने एक बहुत बड़ा टेलीविजन है, टीवी रखा हुआ है. They are going to watch a hockey match. वो क्या देखने लगे हैं? हॉकी मैच देखने लगे हैं. It is going to be an interesting match. ये बहुत ही दिलचस्प मैच होने वाला है, खेल होने लगी है. पाकिस्तान एंड इंडिया आर द टीम. पाकिस्तान और इंडिया है टीम्स, और जहां पाकिस्तान और इंडिया होती है वहां तो ऑटोमेटिकली मीन्स फितरी तौर पे वो मैच जो होता है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है सबके लिए, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या हॉकी हो. तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है. आफ्टर अ लिटिल वाइल, कुछ देर बाद, द मैच स्टार्टेड, मैच शुरू हो गया. पाकिस्तान शोड डोमिनेटिंग गेम. डोमिनेटिंग गेम का मतलब ये होता है बच्चों, यानी कि सिर्फ जब एक ही टीम की तरफ से गोल हो रहे हो या जीत हुई जा रही हो तो उसको हम डोमिनेटिंग कहते हैं. मींस अगली टीम ने अगर एक भी गोल ना किया हो या एक भी एफर्ट ना दिखाई हुई हो तो उसको हम कह देते हैं डोमिनेटिंग गेम, यानी कि एक ही टीम थी जो छाई हुई थी उस खेल में. ठीक है, तो यहां पे वो क्या बता रहे हैं, पाकिस्तान शोड अ डोमिनेटिंग गेम. पाकिस्तान ने एक डोमिनेटिंग खेल दिखाई. द इंडियंस ऑल्सो डिफेंडेड वेल. जो इंडियंस थे उन्होंने भी अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की. जस्ट 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट बिफोर द हाफ टाइम, आधे वक्त के 5 मिनट पहले, पाकिस्तान गोट अ पेनल्टी कॉर्नर. पाकिस्तान को एक पेनल्टी कॉर्नर मिला. पेनल्टी एक्चुअली एक सजा के तौर पे होता है. एक कोना दिया जाता है आपके ग्राउंड में, आपने देखा होगा फुटबॉल में भी ऐसा ही होता है. एक पेनल्टी कॉर्नर दिया जाता है जहां से एक प्लेयर फुटबॉल को हिट करता है अपने दूसरे प्लेयर्स के तरफ, और वहां से वो उसको हिट करते हैं. इफ दे कुड गोल और नो, एक सजा होती है, एक पेनल्टी होती है. तो इसी तरह पाकिस्तान को आधे वक्त से बिल्कुल 5 मिनट पहले पेनल्टी मिली. द फुल बैक ऑफ पाकिस्तान सक्सीडेड टू स्कोर अ गोल. पूरी जो पाकिस्तान की टीम थी वो गोल करने में कामयाब हो गई. ओके स्टूडेंट्स, वो गोल करने में कामयाब हो गई. इन द सेकेंड हाफ पाकिस्तान स्कोर्ड अनदर गोल. इंडिया कुड स्कोर नो गोल्स. पाकिस्तान वन द मैच बाय 2 गोल्स. सी स्टूडेंट, अब जो दूसरा हाफ था मैच का, क्योंकि ये जो खेलें होती हैं इनका हाफ टाइम होता है, सबको दिया जाता है. तो अब जो पहले हाफ में तो पाकिस्तान ने एक गोल कर लिया विद द पेनल्टी. अब सेकंड हाफ, जब उनको सेकंड हाफ दिया गया, पाकिस्तान स्कोर्ड अनदर गोल. उन्होंने दूसरा गोल भी कर लिया. इंडिया कुड स्कोर नो गोल्स. लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी गोल नहीं हुआ. सी, इसीलिए इसको डोमिनेटिंग गेम कहा गया था. सो पाकिस्तान वन द मैच बाय 2 गोल्स. पाकिस्तान 2 गोल से जीत गया. द बॉयज वर हैप्पी दैट पाकिस्तान स्टेड विक्टोरियस. सब लड़के बहुत खुश थे कि पाकिस्तान को जीत हासिल हुई है, पाकिस्तान फतह याब हुआ है. Okay students, so this was the end of our sports.
where we studied about cricket, football, badminton and hockey. आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि ये सब गेमें कैसे खेली जाती हैं और किस तरह खेली जाती हैं, और इसमें उन्होंने हमें 7 सिचुएशन भी बता दी, जैसे कि गेम चल रही है और वो किस तरह वो जीते हैं, कौन जीता है कौन नहीं जीता, ये सब हमें एक्सप्लेन किया गया है. ओके स्टूडेंट्स, हियर इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर and now we can move towards our exercise. So student, let's go towards our exercise, and that is page number 22, exercise A. And what is our first topic, first exercise? Tick correct yes or no. Okay, मतलब आप ये जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दी गई हैं, आप करते हैं या नहीं करते, उस पे आपने ये मार्क लगाना है, टिक मार्क लगाना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट. डू यू प्ले क्रिकेट? सी नाउ दिस द बुक इज आस्किंग यू, आपसे पूछा जा रहा है डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या आप लोग क्रिकेट खेलते हैं? Now your options are yes I do, no I don't. Of course आप लोग खेलते होंगे, everybody plays cricket, so we are going to tick on yes I do. See, this tick we have to mark. Next, do you like to watch cricket match on television? क्या आपको क्रिकेट मैच टीवी पे देखना अच्छा लगता है? Yes I do, or no I don't. Of course yes I do. Yes, I do. Do you think cricket is an interesting game? क्या आप सोचते हैं कि क्रिकेट एक दिलचस्प खेल है? Of course, yes, it is a interesting game. Yes, I do. Do you think that cricket is a boring game? क्या आप सोचते हैं कि क्रिकेट एक बोरिंग गेम है या बेकार खेल है या दिलचस्प खेल नहीं है? No, I don't. Of course. Yes, I do, or no, I don't? No, I don't. Okay, now here we go to our exercise A, part B. Okay, now here what it is about, answer the following questions. Ji students, so we are towards our question answers. Our first question is, which game do you like to play? So students, here is our answer. I like to play football. ये मैंने पहले से लिख लिया था, but for the further questions I will write with you. और आप लोग मेरे साथ लिखिएगा. You also write with me. So which game do you like to play? I like to play football. I have written football. If you like cricket, you can write cricket, badminton or hockey or anything, whatever is your favorite game, you can write down that. So our next question is, see students, how many days a week do you play? Means आप एक हफ्ते में कितनी दिन खेलते हैं? So here we will write the answer. Come on students, write with me. How many days a week do you play? So we will write, I play 2 times sorry students, not times, 2 days, because here they have asked about days, so 2 days a week. See students, I play 2 days a week. Okay students, please don't make such mess, it was my mistake, that's why I did it. So it is, how many days a week do you play? I play 2 days a week. Okay, now we move to our next question. Question number 3. Why do you like this game? आपको ये गेम क्यों पसंद है? जो भी गेम आपने लिखी है उसके बारे में they are asking, वो पूछ रहे हैं. Why do you like this game? So what is our answer? Answer, I like
this game because मुझे ये गेम पसंद है क्योंकि it is based on exercise. Yes, students. See, now you can see the answer. I like this game because it is based on exercise. मुझे ये खेल इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें एक्सरसाइज हो जाती है. Okay? And exercise is good for our body. So, next question. What is our next question, students? Question number 4. Do you think we should play some game? क्या आप सोचते हैं कि हमें खेल खेलनी चाहिए? Of course, yes. Our answer is yes. So let's write answer. Answer yes. Then put a comma and you can write I think we should play some game. Okay, means all the question is repeated, only your answer is yes. I think, because they are asking you, do you think, क्या आप सोचते हैं? So while answer you will say yes I think. Yes, मैं सोचता हूँ. Yes, I think we should play some game. Okay, students. Now last question. Question number 5. What do you say about the importance of sports? आप खेल के अहमियत के बारे में क्या कहते हैं? फिर वही बात आ गई, मीन्स आपके लिए खेल क्यों ज़रूरी है, आप क्यों समझते हैं कि हमारा खेलना या जो स्पोर्ट्स होती हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों अहम है. सो स्टूडेंट्स, वी विल राइट द आंसर. सो आवर आंसर इज sports and games are very important for a healthy body and mind. जी स्टूडेंट्स, देखिए, what do you say about the importance of sports? Answer: sports and games are very important for a healthy body and mind. खेलें हमारी बहुत अहमियत रखती हैं हमारी बॉडी और माइंड के, जिस्म और दिमाग के सेहत के लिए. हेल्दी मीन्स सेहतमंद, सेहत के लिए. ओके स्टूडेंट्स, हियर वी हैव डन विद आवर क्वेश्चन आंसर्स. यू कैन see all these our questions and you can copy down. I hope you have written with me, but if you have not, so please you can see again and please write down in your notebook. Have a look again, students. So students, we are on our exercise B, page number 22, where we have just done our tick the correct and answer the following. Now we are on our exercise B, where we are going to study about comparative and superlative. So students, first I will explain you this on the board and listen carefully, students. As you remember, on our first semester I explained you in the chapter unit 2, the old man and his 4 sons. There we studied about positive and comparative. Tall, you remember? Tall, taller, sad, bad, worst, good, better, short, shorter. There we study this.
Today we are going to study what about comparative and superlative. Now here comes superlative also. These all are adjectives. See students, see carefully, understand carefully. First what we did was positive and comparative, where we studied that tall becomes comparative जब आप किसी दूसरे के साथ इसका मुआवजा कर रहे होते हैं तो it becomes taller. Okay? Tall, taller. Now there is one more adjective that is called superlative, and here we make it tallest. See students. Here first this word was tall, then we added er to it to make it comparative. But when we came to superlative, we added est, means it is the best, जो सबसे ऊंचा है. Okay, like if you say that, can you see these 3 pens students? These are the 3 pens. Okay, now see, just to make you understand what is actually positive, comparative and superlative. This is tall, okay, this is taller, but this is tallest. See, ये बड़ी है, ये पेन बड़ी है. जब आपने उसके साथ दूसरी के साथ लगाया, आप you will say नहीं ये ज़्यादा बड़ी है. Okay? जब तीसरी आई तो आपने क्या कहा? नहीं ये सबसे बड़ी है. Okay? तो पहले वो टॉल थी, फिर उससे टॉलर एक आई, फिर टॉलेस्ट आ गई. सी स्टूडेंट्स, ओके, टॉलेस्ट आ गई. इसी तरह यही दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर अबाउट comparative and superlative. Before you studied positive and comparative, but now you will study comparative and superlative. Okay? Next I will give you one example more. Hot. Hot, what it will become? Tell me students. Hotter. You added er. Hotter, comparative. See students, comparative. Then come to superlative, hottest. See, you added est, hottest. Okay? जैसे like you say, आज गर्मी है, अगला दिन आएगा आप कहेंगे आज कल से ज़्यादा गर्मी है. जब तीसरा दिन आएगा आप कहेंगे आज तो बहुत गर्मी है, पिछले 2 दिनों से भी ज़्यादा गर्मी है. ठीक है, तो इसी तरह होगा. टुडे इज हॉट डे, नो yesterday was hot, today is hotter, but tomorrow it's going to be hottest. Okay, like this. So hot, comparative hotter, and superlative hottest. Okay, now students, like this it goes on, long, longer, longest, fast, faster, fastest. But as I explained you before also, there are some words in which you cannot just add er or est. What you add in it I will again explain you, like intelligent. Before also I explained you, you cannot write it intelligenter. It is a wrong word. What you add to it? More. More, same, this word you will write. Intelligent. Okay? And when you go to super, this more, what it will become? Most. Most. See. Most, then same word, intelligent. Okay? Again one more example I will give you. Beautiful,
You cannot write beautifuler, beautifulest. No. More beautiful, comparative. See students, comparative. More beautiful and super, most beautiful. Okay? Like this. Same, expensive, more expensive, most expensive. Then bad, yes, for the bad I will explain you. Bad. It will become poor, worst. Okay, these are the positive, comparative and superlative. Okay, when you go to the, like there are some words, again I will tell you. Good, yes, good, one more thing. Good. Good means good, okay. But if something is better than it, what it will be for the comparative? Better. But if there is something better than that, so it will become best. Okay? Like you have many friends in the class, you have many students in the class. You will say, yes, Ali is my good friend. Then you will say that Hamza is better than Ali. Okay? Means he's okay, better. But if you have one best friend, you will say, Furqan is my best friend, means he is the best friend for you. He is one of the, means he is on the top for you. Okay? So these are the three adjectives, positive, comparative and superlative, in which you just compare, और आप जिसमें मुवाजना करते हैं कौन सी चीज़ पहले कम थी, थोड़ी उससे ज़्यादा हुई और फिर सबसे ज़्यादा हो जाना. ठीक है? This is we are going to study, but the thing is that now the last chapter you studied about positive and comparative, but today you are going to study about only comparative and superlative. Okay? On today you are studying comparative and superlative. So students, now we will go to our book and see the examples what they have given for us, and we can learn more from there. So students, we are on the book again. Exercise B, page number 22, and our unit is 4, unit 4. So students, come on, we'll start now. What they are saying, remember, means कि आपको याद है, you have learned to form comparative adjectives. Look at the superlative adjectives now. The superlative is a modified adjective which declares one best out of many. Say students, what they are saying here, कि आपने पहले comparative adjective के बारे में पढ़ा, अब आप पढ़ने जा रहे हैं superlative के बारे में, जिसमें आपको पता चलता है कि what is best of out of many, यानी आज सब में से कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे बेहतर है, या कौन सा शख्स आप सोचते हैं कि बेहतर है. ठीक है? So students, let's start. Comparative, superlative. Okay? Comparative, superlative. They did not give you positive because that they have explained you before. Okay? What is comparative? Taller. Means इसका positive क्या होता? Tall. So tall, taller. See, superlative, tallest. See students, tallest. Next, smaller, smallest. That means what was the positive for it? Small. Small became comparative, so it became smaller, and when it became superlative, it became smallest. Okay? Next, harder, hardest. Hotter,
hottest, heavier, heaviest, happier, happiest, luckier, luckiest, faster, fastest. Okay? If you remove all this er from here, so what it become? Smaller becomes small, hard, hot, heavy, happy, lucky, fast. So it has all changed into this comparative and superlative. Now here are more examples. Prettier, prettiest, more, most, less, least. See students, which is more, least, बहुत ज़्यादा कम जो होता है उसको हम least कहते हैं. Less, least. Farther, farthest. Farther means दूर. So farther, farthest, जो बहुत दूर हो. Better, best. Worse, worst. Higher, highest. Longer, longest. Okay students, now let's move to next page. Our next page is page number 23. See students, page number 23. Again they are explaining you. Now see, they are showing you here all the three adjectives: positive, comparative, superlative. Okay? So what is positive? They have given you, now they are showing you in giving you example in sentences. He is a good student. That was your positive. Which adjective? Good. Good. Okay? This, good. He is a good student. Now when it comes to comparative, what you will write? He is a better student. So good came to comparative and it became better. Okay? Better. Then superlative. Now superlative, he is the best student. Say students. Now it has changed into best. Best. Now you can see good, positive, good, comparative, better, superlative, best. Okay? So good, better, best. He is a good student, he is a better student, and he is the best student. No, sorry, student. Now what they are explaining you one more thing, that with the superlative you always have to add the. See students, always put word the before a superlative. Superlative से पहले आपने the जरूर लगाना है. See, the. Now next, one more example they are giving you. Positive. She is a tall girl. Which adjective is here? Tall. See students, tall. Positive is, positive sentences, she is a tall girl. Now it's coming to comparative. She is a taller. See, she is a taller girl. Now it's going to be superlative. So for the superlative, what it is? She is the tallest. The you have to add before superlative. The tallest girl. Okay? Tall, taller, tallest. Okay students? Now what is next? Now they are telling, they have given you some superlative sentences and they want you to use them in sentences. Okay? Now let's start. We will start making sentences. Yes students, here are our words. Students, these are our words. Okay? And we have to make sentences. Sentences. Okay?
words, sentences. Let's put one line in between. So what is our first word? See students, what is our first word? Happiest. Yes students, happiest. Our first word is happiest. Number one, you are going to make the sentences for superlative. Okay students? Happiest. So students, now we are going to use these superlative sentences on our own. Okay? We have to make sentences of these superlative words. So let's start with our words. So student, what is our first word? Happiest. Happiest means बहुत ज़्यादा खुश होना या बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले शख्स को भी हम happiest कह सकते हैं. So here we are going to write a sentence about it. Rukhsana is the. As I told you before, superlative, we have to use the. Happiest student in class. Okay? मतलब रुखसाना is the happiest student in class. रुखसाना सबसे ज़्यादा खुश रहने वाली तालिब इल्म है क्लास में. Okay? Number two, longest. Longest mean बहुत ज़्यादा लंबा. So, GT road is the. Again student, we will use the. Why? Because we are doing superlative. So before superlative we will use the. GT road is the longest track of पाकिस्तान. पाकिस्तान का सबसे लंबा रास्ता, सबसे लंबी रोड कौन सी है? GT road. So GT road is the longest track of Pakistan. Okay? Now most dangerous यानी सबसे खतरनाक. So here what you can write? Here you can write that snake is the most dangerous animal. Okay students, सांप सबसे खतरनाक जानवर है. Snake is the most dangerous animal. Most means superlative, सबसे ज़्यादा. Next our word is most careful, यानी सबसे ज़्यादा ध्यान से. So what is our sentence we can write here? You can write, he drives car most careful. वो सबसे ज़्यादा ध्यान से गाड़ी चलाता है. और you can write also that he is the most careful man in the locality, यानी अपनी बस्ती में सबसे ज़्यादा समझदार या एहतियात से रहने वाला शख्स, उसको हम कहेंगे. So he drives car, sorry students, not cars, car. He drives car most careful. Luckiest. Luckiest means सबसे ज़्यादा तकदीर जिसकी अच्छी हो या जो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, उसको हम luckiest कहते हैं. So
Salma is the luckiest girl in her house. Okay? Salma is the luckiest girl in her house. Next, costliest. Costliest means जो सबसे ज़्यादा महंगा हो, कोई भी चीज़ जो सबसे ज़्यादा महंगी हो. आप क्या कहेंगे? See student, number 6 is costliest. This is the costliest watch I have bought. यानी मैंने ये सबसे महंगी तरीन घड़ी खरीदी है. ओके? Next, number 7, oldest. For oldest, what you will write? You will write a sentence. This is the oldest building of our area. यानी हमारी जगह की ये सबसे पुरानी बिल्डिंग है. This is the oldest building of our area. Next, heaviest. So students, for heaviest, let's think some sentence. Raju is the heaviest of all students. Means जो राजू है वो सबसे मोटा बच्चा है क्लास में, यानी सब बच्चों में से सबसे ज़्यादा मोटा. हैवीएस्ट मीन्स भारी मोटा बच्चा राजू है. ओके? एंग्रीएस्ट. एंग्रीएस्ट मीन्स गुस्सा होना, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता हो या बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हो शख्स, उसको हम एंग्रीएस्ट कहते हैं. सो वी कैन राइट Ali is the angriest boy of our locality. यानी हमारी बस्ती का सबसे गुस्से वाला शख्स कौन है? अली है. Ali is the angriest boy of our locality. Okay students, these are your words of superlative and their sentences. Otherwise you can have a look at the sentences in the notes which I have given to you. You can write down that also, or you can make sentences of your own. आप अपने से भी बहुत से अल्फाज बना सकते हैं. जिस तरह मैंने इनमें से कुछ अपने से बनाए हैं, तो आप भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. You don't have to copy same to same. ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये हमारे सुपरलेटिव के सेंटेंसेस फिनिश हो गए. नाउ लेट्स सी, मूव टू आवर नेक्स्ट. नाउ आवर नेक्स्ट इज कंपैरेटिव सेंटेंसेस. देयर आर, नाउ वी हैव टू यूज द फॉलोइंग कंपैरेटिव इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. अब ये हमने अपने सेंटेंसेस में यूज करना है, बट दीज आर कंपैरेटिव, नॉट सुपरलेटिव. Superlative we have done before. Now we have come to comparative. So what are the words? First you read down the words. More intelligent, more confident, less interesting, prettier, bigger, colder, sweeter, blacker, cheaper, better and worse. Okay? Now come on student, we will start writing the sentences. Yes students. So what is our first word? More intelligent. Okay? So now let's start writing. More intelligent means ज़्यादा अक्लमंद. I am
more intelligent than my sister, यानी मैं अपनी बहन से ज्यादा अक्लमंद हूं, समझदार हूं. ओके, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन माई सिस्टर. ओके, नेक्स्ट, मोर कॉन्फिडेंट. यस स्टूडेंट्स, मोर कॉन्फिडेंट यानी ज्यादा खुद एतमादी होना, ज्यादा एतमाद होना. सो Hamza is more confident than Ahmed. ओके, हमजा अहमद से ज्यादा पुरएतमाद है. हमजा इज मोर कॉन्फिडेंट देन अहमद. नंबर 3, लेस इंटरेस्टिंग. ओके, लेस इंटरेस्टिंग. Football is less interesting than cricket. यानी फुटबॉल थोड़ी कम दिलचस्प गेम है क्रिकेट से. ओके, प्रिटियर यानी खूबसूरत, प्रिटियर. सलमा इज प्रिटियर देन सबा. ओके, सलमा सबा से ज्यादा खूबसूरत है, प्यारी है. सलमा इज प्रिटियर देन सबा. बिगर, elephant is bigger than an ant. यानी हाथी चूंटी से ज्यादा बड़ा जानवर है. Elephant is bigger than an ant. Colder means ज्यादा ठंडा होना. So today's temperature is colder than yesterday. Okay, today's temperature is colder than yesterday. आज का मौसम, आज का टेम्परेचर ज्यादा ठंडा है बनिस्बत कल के. स्वीटर, स्वीटर मीन्स मीठा, मिठास. सो यू कैन राइट मैंगोज आर स्वीटर then oranges. See students, sweeter, mangoes are sweeter than oranges. यानी आम ऑरेंज से ज्यादा मीठे होते हैं. Now what is our next word? Blacker.
ब्लैकर मीन्स काला होना, बहुत ज़्यादा जो काला होता है उसको हम ब्लैकर बोलते हैं. ओके, और यू कैन से दिस शू इज blacker than that shoe. यानी ये जूता उस जूते से ज्यादा काला है. ओके, दिस शू इज ब्लैकर देन दैट शू. ओके, नेक्स्ट इज चीपर. चीपर मीन्स सस्ता होना. सो यू कैन से दिस कार इज चीपर, यानी ये कार सस्ती है देन योर कार, तुम्हारी कार से ये कार सस्ती है. दिस कार इज चीपर देन योर कार. फुल स्टॉप. नेक्स्ट बेटर. बेटर मीन्स बेहतर. आसिया टीचेस better than आमना. ओके, यानी आसिया आमना से बेहतर पढ़ाती है. आसिया टीचेस बेटर देन आमना. वर्स. वर्स मीन्स बुरा होना. यू कैन राइट ओके, Amir and Ahmed are worse students in class. Okay, Amir और अहमद नालायक बच्चे हैं क्लास में. So Amir and Ahmed are worse student in class. So students, here we have done with our words meaning of comparative, superlative and comparative. You can look at the sentences which I have given in your notes also. You can copy down that also, or you can write sentences of your own also. So students, now we are going to move towards our choose the correct answer. Okay, here you are going to study about choose the correct answer to your book, page number 23. Yes students, choose the correct comparative. Be careful students, don't get confused in comparative and superlative. Okay, here you are going to do comparative first. Choose the correct comparative. What is your word? Good. So what will be the best or correct word for good? Better or gooder? It's better. Okay, so we will take better. Good, better. Gooder is wrong word. We never say gooder. It's always good, better and then best. So next, bad. For bad, what will be? Is it better or worse? Yes students, it is worse. Next, little. For little, what is comparative? Less or more? Of course it is less, because if you take more, then it does not become comparative, it becomes the opposite of little is more. यानी कम का मुतजाद ज़्यादा होता है. So here we are comparing, so it is little less. Next, much. For much, what you will write? More or less? It's more. Much more. And then it comes most. Far. Farther or farthest? See students, be careful, it's comparative. In comparative, for the far, what will come? Farther or farthest? It's farther, because ER comes in comparative, not EST, and we are doing comparative. So far, farther. Okay? Now we move towards superlative. We have to tick to the correct superlative.
Choose the correct superlative. Good. Now we are on superlative, not comparative. Be careful. Better or best? So for the superlative, it's best. As we did here, it was good. For comparative, for good is better. And when it comes to superlative, it is best. Okay? So good, best. Bad, worst or baddest? That's wrong word. So it's worst. As for comparative, it was worse, bad, worse, then worst. Okay? Little, less or least? It's least. Means जो सबसे कम हो. Okay? Little, least. Much, more or most? More is comparative, most is superlative. So much, most, because we are doing superlative. Far, farthest or farther? Farthest. Okay? Farthest. This is our correct. Okay, students? This was comparative. Choose the correct comparative, and here superlative. We have done it. Now let's move towards our next page. Page number 24, the last exercise of this unit, and it's page number 24. Here also you have to use the correct sentences. Okay? Yes, students. So we are going to do the correct sentences. Before we did correct words, now it's sentences. Number 1. Qasim is more tall than Ahmed. Or Qasim is taller than Ahmed. Which is the correct word? See, students, you will not use more with tall, because tall can be used for taller and tallest. If it was Qasim is tallest, then Ahmed, then it would be correct. But this is wrong. Qasim is more tall than Ahmed? No. Qasim is taller than Ahmed? Yes. This is our correct sentence. So, B. Choose the correct sentence and write in the given space. So, you have to write in the given space also. Qasim is taller than Ahmed. Okay? Now come to number 2. Nida is more happy than Sana. Nida Sana se zyada khush hai. Nida is happier than Sana. So which is correct, students? As we all know that for happy we can use happier. So no need of more here. So this B is our correct. So Nida is happier than Sana. Okay? Number 3. This pen is more good than that pen. Or this pen is better than that pen. Of course, as we know that for the good, no need of more, we can use better. So, B is correct. This pen is better than that pen. Okay? This pen is better than that pen. This B is correct. Next, number 4. Lahore is bigger than Gujranwala. Or Lahore is more big than Gujranwala. Same, students, no need for big, we don't need more. It bigger. You can use bigger. So A. Lahore is bigger than Gujranwala. See, students, okay? A is correct. Bigger, not more big. Number 5. He is more careful than his brother. Or he is much careful than his brother. Which is the correct one?
More careful or much careful? Much does not come. If it is more here, so the superlative for more will be most. So this one is wrong. It is A. He is more careful than his brother. Okay. Number 6. Ahmed is the shortest of all the boys, or Ahmed is the most short of all the boys. No students, most we will not use with short because short can become shorter and shortest. So A is correct. Ahmed is the shortest. Now it has become superlative, students, because the has come and shortest of all boys. Okay. Now number 7. This is the oldest building of the town, or this is the most old building of the town. Same students, we have done this sentence also, we used before. So it is oldest. Okay. Because for old, older, oldest come. So A. This is the oldest building of town. The town. Okay. Now last one. Number 8. Nida is the most intelligent of all the girls, or Nida is the more intelligent of all the girls. See student, now you will get confused here. Why? Because of course for intelligent we use more and most. So you think that both are correct? No. You know what is the mistake? The. We will not use the with more. It is only used in superlative with the most. Okay. So our A is correct because Nida is the most intelligent. That's correct. You will not say Nida is the more intelligent. You can say Nida is more intelligent but not the more. So that's why our B is wrong. That's a small mistake. The with more. The most is okay because it's superlative. So Nida is the most intelligent of all the girls. Yes students, here we have done with our exercise. We have choose the correct answers. We have done question answer, sentences, choose the correct answer, and we have read our portion also, our lesson also. So student, it was our lesson unit 4 popular sports, and we have done their exercises also, as I have explained you, A and B. All the exercise, please students, again you can have a look at it, and you have to write down same to your in your notebooks, in your books. Okay. So students, I hope you understood everything. Inshallah, we will see you in the next class with our new unit. Always pray to Allah for this virus, and inshallah our school also starts soon. See you inshallah next time. Everybody take care. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।